श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मकर संक्रांति आने वाली है। यह बहुत हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में यह बहुत ही अच्छा त्यौहार माना गया है, खुशहाली का त्यौहार माना गया है। इस दिन लोग दान पुण्य कर कर अपने सभी पुण्य प्राप्त करते हैं। इस दिन ध्यान रहे, आप जो है बहुत सारे लोग 14 वस्तुओं का भी दान करते हैं। बहुत ही मान्यता है, जिसमें कुमकुम, रोली इत्यादि चीज़ें, पान का पत्ता, सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 14 चीज़ों का दान करने से भी आपको बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन 14 दीपकों का भी दान का भी महत्व होता है। इस 14 दीपक दान करने से आपके घर में धन संपदा, खुशियों की बौछार होने लगती है। हरिहर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह राशि परिवर्तन का दिन है, जो इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। और इस दिन हरि और महादेव और भगवान विष्णु साथ साथ नहाए भी थे, गंगा में स्नान किया था। इसलिए गंगा का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान किया भी जाता है। अगर आप गंगा जी नहीं नहाने जा सकते हैं तो इस दिन आप जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें सुबह के समय में, तो आप नहाने की बाल्टी में आप थोड़ा सा आधा कटोरी गंगा जल उसमें मिला लें, तो इससे भी आपको पूर्ण गंगा स्नान की फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब महादेव और विष्णु जी जब गंगा में स्नान कर रहे थे एक साथ, तब वहाँ से उन्होंने लक्ष्मी जी उनको चुपके से देख रही थी। इसी दिन से उनको एक गुप्त लक्ष्मी नाम दिया गया था, जिससे अगर इस दिन हम गुप्त लक्ष्मी का दान करते हैं तो हमारे घर में कभी भी बीमारी या बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। ध्यान रहे, इस दिन 14 दीपकों का दान आपको किस प्रकार करना है और गुरु जी के उपाय आपको क्या क्या करने हैं, जिससे आपके कभी भी ज़िंदगी में संकट ना आए। आप कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो। तो 14 दीपकों को आप मिट्टी के भी मिट्टी जो माटी के दीपक होते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आप आटे के भी दीपक लगा सकते हैं। लंबी बाती, गोल बाती, जो भी आपका मन करे। जो कि जब हम दान करते हैं तो उसमें हम दान में नहीं देखा जाता कि हम किस चीज़ों का दान कर रहे हैं। बस दान तो दान ही होता है, बस अपने श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे उस सामने वाले का भला हो, आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति। बस दान में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जब 14 दीपक आप जलाओ, आप ये सुबह के समय भी कर सकते हो नहा धोकर, या फिर आप शाम को प्रदोष काल में जब आपके पास समय हो उस समय भी कर सकते हो। तो 14 दीपक जलाओगे तो इसमें से आप अपने जो भी आपकी कामना है भगवान हरिहर विष्णु का नाम लेकर, हरिहर का नाम लेकर उनसे अपनी प्रार्थना कर कर के आपके घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी कामना कर कर 14 दीपकों का भान करें, जलाएं। जिसमें पहला दीपक आप अपने घर के पूजा स्थान पर ही रखें। चूँकि सोमवार पड़ रहा है, महादेव और विष्णु जी का दिन है, ऐसा गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा है कि यह सब कुछ स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और दूसरा दीपक जो आपको जलाना है, वैसे तो गंगा किनारे, जो कि जहाँ पे हरिहर दोनों एक साथ नहाए थे, विष्णु जी और महादेव जी, भगवान महादेव एक साथ नहाए थे वहाँ पर गंगा में, इसलिए गंगा पर भी ये दीपदान का महत्व बनाया गया है। लेकिन आप गंगा जी के पास नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल रख लें, गंगा जी का भान करते हुए उसके पास एक दीपक अपनी कामना करते हुए जला दें। तीसरा और चौथा दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में एक माँ अन्नपूर्णा के लिए, और एक जहाँ आपका पानी का परिंदा होता है वहाँ पर जलाना है। चौथा दीपक आप अपने घर के गेट पर, मुख्य द्वार पर लगाना है कि मेरे घर भगवान जी पधारेंगे, महादेव पधारेंगे, श्री हरि विष्णु जी पधारेंगे। पांचवा दीपक जो आपको गौ माता के लिए लगाना है, गौ माता की, चूँकि भगवान कृष्ण को गौ माता बहुत प्रीति, कृष्ण श्री विष्णु जी का ही रूप है, इसलिए उनके निमित्त भी लगाना चाहिए। छठा दीपक आपको बड़ वृक्ष के नीचे, जो स्वयं श्री हरि विष्णु का प्रतीक है, वहाँ पर लगाना चाहिए। अगर संभव है तो लंबी बाती का, अगर नहीं तो गोल बाती का दीपक वहाँ पर अवश्य जलाएं। अगला दीपक जो आपको लगाना है, माँ तुलसी के क्यारे में, जो आपके घर में माँ तुलसी विराजमान है उनके क्यारे के पास में अगला दीपक लगाना है। ध्यान रहे, सभी के पास में चावल अच्छा जरूर फेंकें, अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। और उससे अगला दीपक नदी, तालाब, बावड़ी, जो भी आपके पास में उपलब्ध है, कुआं इत्यादि,
वहाँ पर उन नाम से दीपक जलाएं, हरिहर विष्णु के नाम से, अपने पूर्वजों के निमित्त के नाम से वहाँ पर दीपक अवश्य जलाएं। उससे अगला दीपक आप शिवालय में भी लगा, शिवालय में शिव जी के पास में, जो कि उस दिन महादेव और विष्णु जी का ही दिन है, सोमवार का दिन है, और वहाँ पर लगाना है। उससे अगला दीपक आप आकाश के निमित्त लगाना है, ऊपर की देते हुए सभी देवताओं का आह्वान करते हुए उसकी तरफ वहाँ उनका आरती घुमाकर उनकी ओर करके दीपक जलाना है। उससे अगला दीपक आप किसी चौराहे के पास में भी जला सकते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगला दीपक श्री विष्णु जी के मंदिर में, कृष्ण के जी के मंदिर में, राम के मंदिर में आप उनके निमित्त लगाएं। और उससे अगला दीपक आप देवी माँ के लक्ष्मी, जो माँ दुर्गा माँ है, उन माँ दुर्गा आदिशक्ति के पास में एक दीपक वहाँ पर जलाएं। और इस दिन जो आपको एक उपाय करना है, अगर घर में बहुत ही बीमारियां हैं, दुख है, तो आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार कर आप उत्तर दिशा की ओर फेंक दें बिना देखे हुए। फिर देखना आपके घर में कितना खुशहाली का समय बीतेगा। आपके घर में हर एक सदस्य खुश रहेगा और किसी को बीमारी भी नहीं होगी, कोई बड़ी बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।